मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। मृत्यु के विषय में और क्या क्या जानकारी है गरुड़ पुराण में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखे जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एकरूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कटकट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकारमय मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन दूर है। योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किमी दूर। वहां पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। यह यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाशमार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पाश से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी को नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं।
तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभाशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेतरूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सौरपुर, नगेंद्रवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्रवन, बहवापाद, खद, नानाक्रंदपुर, सुतप्तवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधा मार्ग में हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।